बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारा का सलाम कबूल कीजिएगा। सारा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुमेरात है 20 अगस्त है, 6 रबीउल अव्वल और 4 भादों है। सुबह का वक्त है और मौसम कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं बारिश हो रही है और ज़रा मौसम थोड़ा थोड़ा भादों, चूँकि 4 भादों है तो ऑलमोस्ट रेनी सीजन जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला जितनी अपनी बारिशों की बूंदें बरसाता है इस कायनात पे, इतनी आप पे रहमत अता फरमाए, क्योंकि उन बूंदों को गिना नहीं जा सकता। अल्लाह ताला आपके ऊपर इतनी बारिशों की, अपनी रहमतों की बारिश करे कि आपके तमाम दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियां मुश्किलात सब धुल के रह जाएं। आप एक अच्छे पुर सुकून चेहरे के साथ दुनिया को फेस करें। आपके बच्चे, आपके अहले खाना जो है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आप बीमार हैं तो सेहत दे, कर्ज़दार हैं तो कर्ज़ों से आपको बचाए। अगर आपका मालिक जिधर आप जॉब करते हैं वो कोई गैर इंसानी सा है तो अल्लाह उसे हिदायत दे। आपके हमसाए अगर अच्छे नहीं तो अल्लाह ताला आपको अपने हमसायों के शर से महफूज रखे। उन्होंने भी इंसान अल्लाह बंदे पुत्र बनाए। ढेरों दुआएं आपके साथ हैं जनाब। और आज मैंने बता दिया जुमेरात है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इतलात ये है कि इमरान खान साहब को अशफ़ा मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत सारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जी उन्हें रात को अशफ़ा मुंतकिल किया गया। बहुत सारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें सुबह के वक्त मुंतकिल किया गया। बहुत सारे ज़राए ये भी कह रहे हैं अभी कि आज बहरहाल वो अशफ़ा मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब वो अशफ़ा मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा, ये इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं कि हुकूमत इमरान खान की अशफ़ा इंटरनेशनल में मुंतकली के लिए क्या क्या डर्टी गेम खेल रही है, गंदा खेल खेल रही है, और किस तरह उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान किसी तरह अशफ़ा मुंतकिल ना हो। लेकिन तंग आमद बजंग आमद वाली बात है कि हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा है। लेकिन आज की मेरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है ही नहीं। ये तो अब दीवारों पे लिखा हुआ है कि इमरान खान तो कोई भी नहीं ढक सकता। लेकिन मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका, जिनके मतलब ये कहा जा रहा था ना कि बहुत करीब दोस्त हैं, अलाई हैं, और ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, साफ बात में पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। यही वजह है कि इमरान खान के साथ जो कुछ भी वो अमेरिका नहीं बोला। लेकिन मैंने 2 दिन पहले दावा किया कि जी ट्रंप के दबाव से इमरान खान साहब को अचानक ये सहूलत मिली है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्यों सहूलत मिलेगी। भाई, जो इमरान खान के मामलात हैं फैसला साजों से, वो तो कभी भी आइडियल नहीं रहे अभी पिछले कुछ अरसे से। तो ये कैसे मुमकिन है कि जी अचानक उनके अंदर कोई चेंज आ गई और उनका कि जी कर दो। कोई बड़े ही बात हुई है तो ये सारा कुछ हुआ है। तो जो जराए हैं वो तो दावा करते हैं कि जी ट्रंप जो है उन्हें किया। लेकिन असल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो वो सेम पेज था वो फट चुका है, फटने लगा है। और उसको मैं कोई जज्बातियत में नहीं आपके सामने कह रहा कि जी फटने लगा है तो ये होने लगा है। मैं जब आपको आपसे चीज शेयर करूंगा तो आप कहेंगे क्या ठीक कह रहे हैं आप। वो जो एक दूसरे के साथ गुड़िया गल्ला था ना, करांगे रोज रोज बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां, वो दिल दियां गल्लां अब जो है ना जरा वो कुछ दूर होने लग गई हैं और फर्क जो है वो नजर आने लग गया है। अब आप याद करें, मैं आपको कहता था कि अमेरिका किसी का भी नहीं है। अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने मुफादात का है। तो जेडे लोग बड़ी ताड़ियां मारते सन के जी वो बड़ा करीब आ गए हम, और देखें हमारे लिए कितनी तारीफें होती हैं और ये होता है। मैं तब कहता था कि ट्रंप वो आदमी है जिदा ओदी बेगम भी नहीं एतबार कर दिया। आई एम सॉरी ये बात मैं कहने लगूं, लेकिन ये मैं आपको हवाई बात नहीं कर रहा कि वो आप कई वीडियो में देखें कि वो जो उनकी अहलिया मोहतरमा है वो ट्रंप हाथ पकड़ रहा है, वो हाथ को ऐसे छुड़ा रही है क्या। अगर कोई वीडियो देखें भाई निकले तो वो शेयर कीजिएगा इधर भी। तो वो ट्रंप एक नाकाबिल एतबार आदमी है। पिछले रिजीम में वो पाकिस्तान के लिए कहता रहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप चीटर है या हमें चीट करते हैं। फिर वो जब आया तो उसने इमरान खान के नाम पे वोट भी लिए और अपने सेनेटर्स को कह के एक उसने हवा क्रिएट किया इमरान खान का। हमारे हुक्मरानों को हुआ कि ये तो हल्फ उठाते ही फ़ोन करेगा कि जी इमरान को रिहा करो। पीटीआई वाले ने भी यही है। पीटीआई वालों ने भी कहा कि जी बस वाशिंगटन से खबर आई है, ट्रंप साडा पाई है और बस अब देखें जी क्या होने लगा है। कुछ भी नहीं हुआ फिर, और ट्रंप ने वो हवा खड़ा करके हमारे लीडरशिप को एक्सप्लॉइट किया। और करने के बाद जब ये शहबाज शरीफ साहब वगैरह गए कि जी तेरी मैं गावा जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, गाते गाते गए कि जी वे सब तो सोने आए वे मनमोनिया, जनाब इनको तो आलमी अवार्ड मिलना चाहिए, आलमी अवन अवार्ड मिलना चाहिए। और दुनिया बहुत खुश है कि उसको एक अजीम लीडर ट्रंप की शक्ल में मिला है। और ये पता नहीं जो भी किया जा सकता सी करते हुए पहुँच गए। उनका जनाब हमें बताएं, आप जो इमरान खान लगे हुए होते होते कोई वो तो ताड़े के भी खड़ा हो जाएगा। वो तो आपसे भी मिल रहा था तो पिशावरी चप्पल ऐसे रख के बैठा हुआ था आपकी, तब जो साफ्ती अदाब के खिलाफ है। थोड़े नाल मिलन के लिए लोगों ने सांस सुखे होंगे ने कि पता नहीं तुम हाथ फाड़ के जितनी जोर दी लाते हो मोटा ही ना निकाल दें आप। और वो तो आपको ऐसे बात कर रहा था जैसे आपको कोई बड़ी है, कोई आप उसके बड़ी है। तो हमें बताएं, हम आपके बड़ी नहीं है सर, हम तो आपके कदमों के नीचे अपने सर रखने को तैयार हैं जनाब। आप इमरान खान को छोड़ दें, ये ट्रंप चाहता था। और ट्रंप ने फिर इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया
ईरान के ऊपर हमला करने से पहले पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया, गजा के अंदर किया, बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनाया। वो तो अगर हमास हमला ना करे तो इतलात यहाँ तक थी कि खलीज की छः रियासतें और एक एशिया की मुस्लिम रियासत बड़ी इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, यहाँ तक की इतलात आई थी। और फिर ट्रंप ने वो सारा कुछ इस्तेमाल किया। अब कुछ दिनों से अगर आप नोट करें तो ट्रंप भाईजान के मुंह से कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं निकल रही कि ये वो मेरे बेस्ट फ्रेंड माय बडीज ये वो आप नोट करें, कोई आ रही है बस कोई इस तरह की कोई गल सुननी चाह रही है। अब वो एक नया काम हो जो पेज फटने का मैं आपको बता रहा हूँ। कल पाकिस्तान ने अमरीकी को उसको बुलाया नाजिमुल अमूर को, और नाजिमुल अमूर को बुला के उसको डिमाश किया है। डिमार्च ये होता है कि जी आप किसी सफ़ीर को बुलाएं और बुला के उनके उस मुल्क के किसी फेल के ऊपर इजहार नापसंदीदगी करें। हुआ ये कि जो इंडिया में अमरीकी सफ़ीर है उसने एक बयान दिया, और बयान में उसने आज़ाद कश्मीर को भी ये कहा कि ये भारत का हिस्सा है। अब पाकिस्तान की तो मौत और ज़िंदगी है आज़ाद कश्मीर, हमारी लाइफ लाइन है। सियासी बहस, सियासी इख्तिलाफ को एक साइड पे करके इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमारा है। और ये बात मैं कितने दिनों से बक रहा हूँ कि भाई कश्मीर के हालात इतने ख़राब ना करें आप कि दुश्मन को उससे खेलने का मौका मिले। आज दुश्मन जो है वो मकबूजा कश्मीर और श्रीनगर और क्या कहते हैं हमारा मुजफ्फराबाद की एक तरह की तस्वीरें करता है शो। और फिर हमने रही सही कसर क्या की कि हमने CNN पे भी पाबंदी लगा दी, BBC पे भी पाबंदी लगा दी। उनके जी यही तैसी भी की ऐसी नेट बंद तो हमने भी किया हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे कश्मीर में पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और इंडियन एजेंट हैं उनको तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए किसी शक्ल में, लेकिन कश्मीरियों की जो उनके जायज़ हकूक़ है उस पर बात होनी चाहिए। एनीवे वो बात कहीं और जा रहा हूँ। अब भारत में अमरीकी सफ़ीर ने जनाब अली एक बयान दिया, और बयान में उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया है कि उन्होंने कहा कि जनाब अली हम जो ये मुतनाज़ा खित्ता है इसको जनाब अली जम्मू कश्मीर की हैसियत के बारे में हिंदुस्तान में अमरीकी सफ़ीर की हकीकत में गलत निमाज पर सख्त एहतिजाज किया। ये डिमार्शी मैं आपको सुना रहा हूँ। दफ्तर खाजा के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा करार देने की शदीद मजम्मत की है, वही जो बात मैं कह रहा हूँ, और वह मुस्तरद कर दिया। तो बयान में मजीद कहा गया कि इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीमशुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है, हम थोड़ी कह रहे। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतल्लिक़ करार था तो ये डाली गई कि अमरीकी सफ़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर अमरीका के दरीना और दस्तावेजी मौक़िफ़ की नफ़ी की है। बैनुल अक़वामी कानून की बालादस्ती और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बारे में अमरीकी वापसी की भी मुनाफी है। अब आप ज़रा बात को समझें, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई अमरीकी सफ़ीर है वो कोई बयान अमरीकी पॉलिसी से हटके नहीं देता या अमरीकी प्लान से हटके नहीं देता। ये जो इंडिया में अमरीकी सफ़ीर ने बयान दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने नाज़िमुल अमूर को बुला के डिमाश किया, तो आपको समझ आ गई कि पाकिस्तान और ईरान अमेरिका के दरमियान जो चुप चुप गुफ्तगू होती थी ना, क्या कहते हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, वो ख़त्म होती जा रही है। पिछले कितने दिनों से 10 दिनों से आपने ट्रंप का कोई ट्वीट पढ़ा है किसी शख्सियत के नाम पर, जैसे वो हर रोज़ नाश्ता वो करते हुए वो कहता था, कुछ पढ़ा है? आखिरी ट्वीट उसने किया है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के इत्तेहाद पे, उसमें भी उसने किसी का नाम नहीं लिया और एक गोल मोल सा ट्वीट किया कि जी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, और अब खित्ते के जो लोग हैं वो आपस में मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरह का। आप नोट कर लें कि नहीं है, काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की सताइश, पाकिस्तानी लीडरशिप की सताइश। दूसरी जानिब अमरीकी इंडिया में जो अमेरिका का सफ़ीर है उसने जो कुछ कह दिया, उसने तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बिल्कुल नफ़ी कर दी और उसने इंडिया के साथ खड़ा हो गया जाके। इस बात से अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका में आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ रही हैं, एक पेज फट चुका है, और हो सकता है कि नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात से पहले पहले कोई इस तरह का धमाका आपको सुनने में मिले कि अमरीकी हुकूमत जो है उसने कोई इस पर स्टांस लिया। और ये भी पॉसिबल है कि इमरान के मुंतकिल होने के ऊपर हॉस्पिटल कोई उनकी तरफ से बयान आ जाए कि जी ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया, और ये वो माइट भी पॉसिबल। इससे आपको एक बात समझ आ जाएगी आपको कि जो मौजूदा हुकूमत है उनकी ग्रिप जो है ना वो कम होती जा रही है। कितने कितने ग्रिप काट हो रही है मुझे नहीं पता, उन्होंने हाथ कितने कितने पेस एंड ए भी नहीं मैंने पता है, लेकिन उनके जहाँ जहाँ भी हाथ पड़े हुए थे ग्रिप जो है उनकी कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी ग्रिप जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्टेडली, मुझे नहीं कंफर्म खबर नहीं है और मुझे किसी ने खबर बताई है, तो अभी मेरे ज़राए इसको ऐसा इस तरह कंफर्म नहीं कर रहे जैसे मैं किसी चीज़ के लिए कैटेगोरिकली कह देता हूँ कि गुज़िश्ता शब एक इजलास हुआ मियाँ शरीफ फैमिली का, और उसमें मौजूदा सूरत हाल पे गौर किया गया, जिसमें शरीफ फैमिली के एक अहम तरीन खातून जो हैं मरियम साहिबा जो हैं, उन्होंने खासे गम गुस्से का इजहार किया कि हमारी गलत कुछ चीज़ों की वजह से ये मामला हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि पैनिक बहुत शदीद नून लीग में पैनिक मौजूद है,
इतनी पैनिक मौजूद है कि अभी उसका खान साहब के बाहर निकलने का ऐलान हुआ है तो आलम यह है कि उनकी कांपें टांग रही हैं, और आलम यह है कि वो अब इधर उधर हाथ मार रहे हैं कि किसी तरह को हमें रास्ता मिल जाए। अब आखिरी कोशिश उनकी क्या है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो पिटीशन दायर की है, उसमें एक तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट को तो यह हक ही नहीं है कि वो इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर सकें। अच्छा जी, हक नहीं है तो क्या यही सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ साहब को लंदन भेज दिया था? यही सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने नवाज शरीफ साहब के रिमांड के दौरान सारा रिमांड खत्म करके और उन्हें कहा था जी आप चले जाए। यही अदालतें थी ना जिन्होंने ये फैसला दिया था। इस्लामाबाद की अदालत ने एक जुमला कहा था जो मेरे आज तक कानों में गूंजता है, और मैंने कहा था यार एक नवाज शरीफ साहब इतने लाडले हैं लोगों के कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन जवाब देगा? और फिर ये मीडिया, गुलाम मीडिया, ये मैं जो नहीं करना था मतलब नहीं होता कि दीवार वाल इशारा कर रहे हैं, मेरे सामने एलसीडी लगी हुई है 2-3, मैं उनको देखता हूँ सारा दिन। ये गुलाम मीडिया ने इतना कम चुका था, इतना कम चुका था, ओए होए नवाज शरीफ साहब के दांतों में से खून निकलने लग गया है, उनका प्लेटलेट्स गिर गए हैं, उन्हें चक्कर आ गया है, और फिर एक माहौल बनाया। डॉक्टर वो शेरी मजारी रो रही हैं कि उन्हें कुछ हो जाएगा, इमरान खान साहब कुछ कर दें जल्दी से, उनको भेज दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो कह रही हैं परेशान हो रही हैं कि ये का, और फिर नवाज शरीफ को भेज दिया। आज जब इमरान खान की बारी आई जिसने 3 साल आपसे कोई वो नहीं की, उसकी आंख जाया हो गई, लेकिन वो ना चीखा चिल्लाया, ना कुछ किया, ना कुछ किया। आज अगर अदालतों का को उस पर रहम आ ही गया है भाई, तो आज तुम लत अड़ा रहे हो, दूध में महंगी नहीं डाल के देनी है कि जी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था तो तुझे आप कर लेना सी, आप कर लेते हैं। आपका तो खुद इतना इख्तियार नहीं है कि आप सुप्रीटेंडेंट अडयाला को ये कह सके कि जी इस बंदे से मिलवा दो या ना मिलवा दो। आपसे जब कहते तो कहते पूछ के बताऊंगा, तो आपसे क्या बहरहाल अब इनकी कोशिश क्या है? इनकी कोशिश ये है कि एक तो इमरान खान तहरीरी तौर पर लिख के दे ताकि ये सुरखुर हो जाए कि देखो जी इमरान खान ने भी लिख के दिया है, हमारे ने लिख के दिया था तो इन्होंने भी लिख के दिया है, ठीक है ना। दूसरा इनकी ख्वाहिश ये कि क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो ये भी सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट हो, फिर ऐसी जनाब अली मुतमईन होंगे। यानी आप अंदाज़ा करें इन लोगों के खौफ का आलम यह है कि इमरान खान का अभी ऐलान हुआ है और शेर तो लेकर शाम तक वजीर को काम ही नहीं का, एक ही बात बोले जा रहे हैं। वो कभी वजीर अब वो दाखिला साहब क्या नाम है उनका भाई, वो जो तंजीम साजी वाले क्या नाम था उनका यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपका वजीर का इतलात बोल रहा है कोई। लेकिन मैंने आज जितने भी कानूनी माहिरीन से बात की उन्होंने कहा भाईजान ये इनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत लग जाएगी। इन्होंने माना, खुद राना सनाउल्लाह ने जियो के प्रोग्राम में ये कहा कि जी हमें हुकूमत को फैसले पे तो अमल करना पड़ेगा, लेकिन हम रिट पिटीशन दायर कर देंगे और उसमें हमारी ये होगी और वो होगी। अब ये भी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसका रिट को एक्सेप्ट करती भी है, ये एतराज लगा के वापस भेज देती है। वैसे इतलात मेरे पास ये है कि इमरान खान इज ऑलरेडी शिफ्टेड टू अल शफा इंटरनेशनल, और वहाँ पे खामोशी से उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब इस बात की सच्चाई आपको शाम तक नजर आ जाएगी जब वहाँ सिक्योरिटी हिसार बन जाएगा, एक खास वार्ड जो है वो खाली करा के सिर्फ इमरान खान के लिए होगा। इमरान खान को एक रिलीफ तो बहरहाल ये बात मान लें कि हॉस्पिटल शिफ्ट होने से ये होगा कि उनको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगी, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। जो उनकी एंग्जाइटी है, जो उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है, हो सकता है कि ये दवाइयों की वजह से उनकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा हो, तो वो कम होगा। फिर जाहिर है एक जेल और एक हॉस्पिटल में बड़ा फर्क होता है। दूसरी में लतीफा ये है, जो लोग कहते हैं अल्लाह ना करे यार किसी को अस्पताल जाना पड़े, और जो बंदा हॉस्पिटल जा रहे हैं वो कहते हैं हॉस्पिटल ना जाए किसी तरह। वो बीमारों का जो टोला है, किसी के प्लेटलेट्स गिरे हुए, किसी के जनाब 4 हार्ट अटैक हुए हुए, किसी के जनाब कमर में तकलीफ है, कोई जनाब अली लाठी लेके चल रहा है, कोई जनाब बेड पे लेट जाता है, वो सारे अनुभव कि नहीं ये तंदुरुस्त है। जेडे अपनी यारी सारे कहते हैं असं बीमार असी तो बस 2 मिनट रह गए साढ़े जान ही, आज वो सारे वो यही एक ही बात, जो नहीं हम तंदुरुस्त है। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि वो मेरे ये इतलात कहते हैं कि वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, नहीं तो अगले 8-10 घंटे में वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब आ जाइए आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, बिलावल भुट्टो ज़रा आजकल एक्टिव हुए में, और उन्होंने जनाब अली जो कल गुफ्तगू की उसमें उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि जी मैं तो कौमी असम्बली में बिल ये जो कानून साजी है इसमें नून लीग के साथ ताउन नहीं करूँगा। यहाँ पे आके बात एक और दिलचस्प पहलू आ गया कि PTI जो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के बहुत सारी बातों के बिल्कुल करीब है। अचकज़ई साहब, बिलावल भुट्टो जब पैदा भी नहीं हुआ था तो अचकज़ई साहब जो थे ये सियासत के अंदर यही सारा गंद कर रहे थे, कह रहा हूँ सियासत कर रहे थे, ठीक है ना। मैं आई एम सॉरी टू से ये जितने भी ये लोग हैं ना, ये अचकज़ई साहब खुद इमरान खान के खिलाफ ये जो हुकूमत उनकी गिराने में उनका बड़ा रोल है, लिहाजा मैं इसलिए इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं लेता। आई एम सॉरी, किसी को पता नहीं होगा, हैरानगी होगी कि यार साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये वही सारे लोग हैं, पुराने खिलाड़ी नए जाल लेके आ जाते हैं,
पहला हुकूमत तोड़ देने फिर उन्होंने रल जाते हैं। अब इमरान खान के पास ऑप्शन ही कोई नहीं, क्या करे वो फिर। एनीवे अच्छा, एक हिसाब से जो मुलाकात